आप डेली जिस रिफाइन ऑयल में खाना बना रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए किसी जहर से कम नहीं है। रिफाइनिंग के दौरान ये ऑयल कई बार हीट हो चुका होता है और साथ ही रिफाइनिंग प्रोसेस में कई तरह के केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं। फिर उसी ऑयल को हम दोबारा घर पर हाई फ्लेम पर गर्म करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसे ये रिफाइंड ऑयल प्रोसेस किया जाता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, सबसे पहले होती है सीड क्रशिंग, माने सोयाबीन, मूंगफली, सनफ्लावर के बीज को क्रश किया जाता है ताकि उससे ऑयल निकाला जा सके। क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकल सके इसलिए यूज़ होता है हेक्सेन। हेक्सेन एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। माने जब क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन अलग किया जाता है तब साथ ही साथ हेक्सेन बनता है। आगे हम बात करेंगे कि किन किन प्रोसेसेस में ऑयल को बार बार गर्म किया जा रहा है और ये कैसे नुकसानदायक है। फिर आती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जो ऑयल पिछली प्रोसेसेस में गर्म हो चुका है उसमें डेवलप हो चुके हैं फ्री फैटी एसिड्स। देखिए, फ्री फैटी एसिड्स ऑयल को एसिडिक बनाता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम करता है, साथ ही साथ उसका रंग भी बहुत गहरा करता है और ऑयल से फ्री फैटी एसिड्स के कारण एक रेंसिड, सड़ी हुई स्मेल आने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फ्री फैटी एसिड्स रिमूव करने होंगे और फ्री फैटी एसिड रिमूव करने के लिए कॉस्टिक सोडा यूज होता है। अब अगली प्रोसेस होती है ब्लीचिंग। देखिए, तेल को हल्का और एक सुनहरा रंग देने के लिए और साथ ही साथ बीज के बचे छोटे कणों को फिल्टर आउट करने के लिए ब्लीचिंग क्ले या ब्लीचिंग एजेंट्स यूज होते हैं। इस प्रक्रिया में तेल को वापस से 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। आखिर में किया जाता है डियोडोराइजेशन, माने तेल में एक प्राकृतिक तेज खुशबू होती है। उस खुशबू को कम करने के लिए तेल को स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम से गुजारा जाता है, जहां पर तेल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। यही स्टेज है जहां पर तेल सबसे ज़्यादा गर्म होता है और इसी स्टेज के दौरान विटामिन ई और तेल में मौजूद नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज हो जाते हैं। माने जो विटामिन आपको प्राकृतिक तौर पर तेल से मिलने थे वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो ये बड़ी बड़ी रिफाइंड ऑयल कंपनीज अलग से विटामिन ऐड करके ऐसे मार्केट करके आपको बेचती है कि ये आपके लिए कितना हेल्दी है। जो रिफाइनिंग की स्टेप्स हमने देखी उसमें ऑयल कई बार हीट हो चुका था, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स और अल्डिहाइड जैसे कंपाउंड्स बन चुके हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का कारण ही यही था कि ये अल्डिहाइड और फ्री रेडिकल्स ही वो कंपाउंड्स हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये कंपाउंड्स आपके शरीर में इन्फ्लामेशन करते हैं। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लामेशन माने अंदरूनी सूजन, और साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में लोहे पे लगे जंग के समान है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके सेल्स को भी डैमेज करता है और साथ ही साथ ये आपके डीएनए को भी डैमेज करता है। यही वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो आपके लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है और आगे चल के फैटी लीवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही कंपाउंड्स हैं, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं भी दे सकते हैं, जिसके कारण आगे चल के डायबिटीज जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान तेल बार बार गर्म हुआ उसके कारण सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स डेवलप हुए। ये सैचुरेटेड और ट्रांस फैट आपके शरीर में एचडीएल, जो कि एक अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करते हैं और एलडीएल, जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाते हैं। यही कारण है कि आपके दिल की नसों में क्लॉटिंग या थक्का जमने की प्रक्रिया तेज होने लगती है और हार्ट अटैक जैसे रिस्क हो सकता है। यही कारण है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, माने जो दिल के डॉक्टर हैं, वो सलाह देते हैं कि हम रिफाइंड ऑयल का प्रयोग ना करें। दोस्तों, जो भी मैंने बातें आपको बताई कि कैसे एक रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 बार की यूसेज से ये आपको हानि पहुंचा सकता है। देखिए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने डिस्कस करी है वो आती है लॉन्ग टर्म यूसेज से, माने लंबे समय तक इस्तेमाल करने से। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में कई लोग आजकल कच्ची घनी और कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल निकाल रहे हैं। वहाँ जाइए, उनसे खरीदिए। यहाँ तक कि कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए वो आपको अपने प्लांट पे भी विजिट करवा सकते हैं। वहाँ जाके देखिए, नेचर की इतनी साफ और प्योर चीज़ को इन कंपनियों ने मोटा पैसा बनाने के चक्कर में कैसा ख़राब कर दिया है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आखिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, सही खाएं, सही मात्रा में खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त। धन्यवाद।